हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे। मैं रुचि मैम आप सभी को एक महत्वपूर्ण अपडेट देने आई हूँ, क्योंकि आपने ये खबर पहले भी सुन चुका होगा या आप तक ये खबर पहले भी आ चुकी होगी। बस फ़र्क इतना है कि मैं जो भी कुछ लाती हूँ, जैसे भी वीडियोज़ आपके लिए अपलोड होती करती हूँ, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो और उसे 2 से 3 बार खुद क्लैरिफ़ाई करके फिर आपके लिए लेके आती हूँ। तो गाइज़ मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती एमपी टेट वर्ग 3 आपके दिमाग में आ रहा होगा ये वर्ग का क्या माजरा है? याद रखिएगा गाइज़ एमपी में वर्ग फर्स्ट, वर्ग क, वर्ग ख, वर्ग ग। इस तरीके से होता है जैसे कि हम लोग में पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। तो इस तरीके से एमपी में होता है जो कि आपके मध्य प्रदेश। यहाँ से महत्वपूर्ण जानकारी हमें लेनी होगी कि बीएड या फिर एनआईओएस मान्य होगा कि नहीं, सितंबर में एग्जाम्स होंगे कि नहीं, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स जो है मान्य है और क्या रहने वाला है सिलेबस पार्ट 1 पार्ट 2 का। तो आइए संपूर्ण चर्चा को हम कर लेते हैं। सेशन में बने रहिए। देखिए, जो कैलेंडर जारी हुआ है वो आपके सामने ये कैलेंडर है जिसमें कि आपके लिए प्रमुख रूप से आप 5वें नंबर को देखेंगे प्राथमिक शिक्षा, यहाँ पे दिख रहा होगा प्राथमिक शाला शिक्षा पात्रता परीक्षा, एलिजिबिलिटी टेस्ट और यहाँ पे एग्जाम डेट आपका सितंबर 2024। तो आइए जानते हैं इस कैलेंडर से क्या जानकारी आपको मिली। मैंने पहले इस कैलेंडर को ध्यान से आप देख लीजिएगा एक बार, ध्यान से आप लोग पूरी बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाइएगा। चलिए, अब इसके बारे में हम बताते हैं आपको। इसके बारे में देखिए, अभी मैंने बोला कि एमपी में आपके फर्स्ट, एमपी में अगर कहा जाए तो ख या फिर सेकंड, एमपी में कहा जाए तो थर्ड यानी कि ग। तो 3 तरीके से होता है, जिस तरीके से कहा जाए तो पीजीटी, टीजीटी, यहाँ पीआरटी। तो गाइस शिक्षा भर्ती जैसे कि हो रहा है लगातार सभी राज्यों में, उसी तरीके से यहाँ पे भी जैसे रीट के एग्जाम्स होते हैं, उसी तरीके से ये भी कराने की बात कर रहा है। और कहा जा रहा है कि अब सिलेबस में पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी शामिल किया जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2। ओके गाइस, पार्ट 1 में क्या रहने वाला है आपके लिए कई बार एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन जाते हैं और आप नहीं बता पाते हैं या फिर तैयारी में आपकी दिक्कत आती है। तो ध्यान से समझिएगा, पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 50% मार्क्स आपके आने चाहिए। 50% आपको पास होने के लिए लाना ही होगा। अगर और बात करें तो 75 मार्क्स, यानी कि आपने 75 अंक लाने हैं जो कि 50% पे आप पास होंगे। अब इसका सिलेबस गाइस क्या रहता है पार्ट 1 का, अभी मैंने पार्ट 1 की डिस्कशन किया है आपसे। तो पार्ट 1 में आपका सीडीपी आएगा, सीडीपी रहता है सब्जेक्ट में, हिंदी रहेगा, हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत, जो भी आप लेना चाहें। ठीक है? मैथ्स हो गया और ये आपका मैथ्स के बाद ईवीएस, यानी हूबहू आपके जो पैटर्न है वो सीटेट की तरह ही है। बस यहाँ पे आपको 75 मार्क्स पे पास होना है और 50% मार्क्स लाना है। साथ ही साथ ये अभी हम लोगों ने केवल और केवल पार्ट 1 की चर्चा की। ये हम लोगों ने पार्ट 1 की चर्चा की। अब जो आयोग कराने जा रहा है वो विभाग तैयारी कर रहा है पार्ट 2 का, जैसा कि रीट के एग्जाम में देखने को मिला आपको। ठीक है? अब पार्ट 2 में गाइस क्या सिलेबस रहने वाला है? तो आइए देख लीजिएगा। पार्ट 2 में अभी डिफाइन तो नहीं किया गया है, फिर भी एक रूल बुक के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। पार्ट 2 में जहाँ तक उम्मीद की जा रही है जीए रहेगा। अगर बात करें तो रीजनिंग, एमपी के जीके और सीए करंट अफेयर, ये आपका पार्ट बनाया गया है। तो मुख्यतः हो सकता है कि यही रहे या फिर अभी डिफाइन पार्ट 2 के बारे में नहीं किया गया। जैसे ही कोई डिफाइन करता है मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगी। तो गाइस, पहली बात तो जो हमने बोला आपको पूरे कैलेंडर से ही प्रूफ कर दिया उसके सिलेबस को ही, जैसा कि मैंने बोला था कि सितंबर माह में एग्जाम होने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, एक चीज और है इम्पोर्टेंट कि बीएड
या फिर NIOS। अगर हम बात करते हैं बीएड की, तो बीएड वाले मान्य पीआरटी के लिए नहीं होंगे, दिमाग में रखिएगा। क्योंकि आप जैसा कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, तो यहाँ पे भी वही नियम लागू होगा। बीएड वाले पीआरटी के लिए मान्य नहीं होंगे। एनआईओएस की बात करें तो वो मान्य होंगे। अगर सितंबर माह में देख रहे हैं तो हम लोग सितंबर माह में एग्जाम्स कराने की पूरी संभावना है। ऑल इंडिया स्टूडेंट क्या होंगे, इसमें मान्य होंगे। सभी लोग कर सकते हैं, बस वही बात है कि रिजर्वेशन, है ना? बस वही बात है कि रिजर्वेशन अगर कहा जाए, डीएलएड जो भी है, डीएड जो भी है, ऑल इंडिया के स्टूडेंट मान्य होंगे, बट नो रिजर्वेशन। कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, अब जनरल पे फाइट करना होगा आपको। और सिलेबस जो मैंने बताया आपको, पार्ट 1 पार्ट 2 रहने वाला है। और कोई भी अगर आपके मन में प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जैसा कि लगातार स्टूडेंट कमेंट करते हैं, मेरे हर अपडेट पे स्टूडेंट्स का काफी कमेंट रहता है कि मैम ये होगा कि नहीं होगा। मैं हर एक कमेंट को लेती हूँ गाइस, और आप तक जवाब पहुंचा देती हूँ। तो गाइस, सेशन बढ़िया लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।